मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई राजेश सिंह के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं एक मुंडा पंजाबी हूँ और मुझे विश्वासी मंदिर आते लगभग 5 साल हो गए हैं और मैं ही की दुआ प्रार्थना से जैसे समय बचाऊँ और को बचाने का काम करता हूँ। आइए हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता, सारी आशीषों को देने वाले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों फिर से ही पाते पिता तुझे लाख लाख धन्यवाद देते पिता। विश्राम दिन में पिता अपने सब विश्वासी भाई बहनों को, माताओं पिताओं को पिता संभाल के रखा पिता और आपके दरबार तक पहुंचाया पिता, उसके लिए भी लाख लाख धन्यवाद देते पिता। पिछले सप्ताह में पिता अपने जीवितों के बीच में रखा पिता, स्वस्थ भला चंगा रखा पिता, उसके लिए भी लाख लाख धन्यवाद देते पिता। आज के दिन भी पिता जो भी यहाँ वचन को बोया जाता है पिता सब फलवंत होने पाए पिता। आज के दिन में पिता विश्व में पिता जहाँ कहीं भी आपकी कलीसिया लगाई जाती पिता, ऑनलाइन आराधना भी लगाई जाती पिता, सबके संग और साथ होना पिता, सबकी अगुवाई करना पिता, सही सलामत पिता आपके दरबार पहुँच के पिता एक मन एक चित हो के पिता स्तुति गीत गाने वाले हो सके पिता। आज के दिन भी पिता जो भी वचन को बोया जाता है पिता सब फलवंत होने पाए पिता। आज के दिन भी पिता भेंटों का चढ़ाना, गीतों का गाना, उत्तरवादी पाठ पढ़ाया जाना पिता, प्रभु बोल लिया जाना पिता, सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। आज के दिन भी पिता आपने सबको संभाल के रखा पिता, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते पिता। आगे की आराधना को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला।
जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम
वीणा भी बज उठी है, बादल गरज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए आज की आराधना में आगे बढ़ते हैं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन सवारे मेरे प्रभु
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसका 1 से 14 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई नीलेश श्रीवास करेंगे और श्रीमती रिंकी श्रीवास उत्तर देंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीलेश कांत श्रीवास है और मंदिर आते हुए मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं और मेरे आने का कारण मेरी शादी और शारीरिक समस्याएं थी, जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और मैं अब प्रभु में बना हुआ हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिंकी नीलेश श्रीवास है। मंदिर आते हुए 11 वर्ष हो चुके और मेरे आने की गवाही है कि मंदिर में आने से पहले मुझे अस्थमा था, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद और प्रार्थना दुआ करने के बाद वो सब ठीक हो चुका। यह मेरी गवाही है। आइए हम उत्तर की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। रोमियो 6 का 1 से लेकर 14 तक। पहले मैं पढ़ूंगा, दूसरा बहन के साथ आप पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितने जितने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को सौंपो, और पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको, हम सब विश्वासियों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया,
जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। ये समय है कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना का, और प्रार्थना में अगुवाई बहन श्रीमती पल्लवी जेम्स जो हैदराबाद से है करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पल्लवी जेम्स है। वर्तमान में मैं हैदराबाद में निवास करती हूँ। विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारी उत्तम और महान आशीषों के देने वाले एकमात्र जीवित और सामर्थ्य प्रभु, एक बार फिर से प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम इस योग्य तो नहीं थे कि अपने आप को आपके सामने रखें प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को हम आपके सामने अर्पित करें। इस योग्य भी हम अपने आप को नहीं समझते, पर हम फिर भी धन्यवाद देते हैं पिता कि हम तो किसी योग्य नहीं, पर आपने हमको योग्य समझा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपकी महान करुणा और आपकी महान दया के लिए, जो लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है और जिसके द्वारा प्रभु जी हम आपसे जुड़े रहते हैं। आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में भोगने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर ऑनलाइन आराधना के लिए कि आपने हमें एक बार फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जोड़ा प्रभु। ये आप ही की दी हुई फैसिलिटी है पिता, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन को पिता, और इसके द्वारा हम बहुतेरों से जुड़ सकते हैं प्रभु जी। सिर्फ अपने ही ज़िले में नहीं, अपने ही स्टेट में नहीं, परंतु पूरे देश के लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु इस आराधना को जो है अटेंड करने पाते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सारी चीज़ें आपने हमें इसलिए दी कि इसके द्वारा हम आपसे और जुड़ सकें और आपके और भी नज़दीकी में हम आने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ये सुअवसर हमें दिया आज के इस दिन के रूप में कि एक बार फिर से हम सब आपके समक्ष आ सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारे देश में हमें जो आज़ादी दी गई है आपकी आराधना करने के लिए पिता, इसके लिए भी हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपने देश के अगुओं को भी आपके ही सर्वसामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं पिता कि आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान आप उन पर डालें प्रभु जी, ताकि प्रभु इस देश का संचालन वो आपकी बुद्धि से कर सकें। मनुष्य प्रभु अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु सारी चीज़ें सब कुछ प्रभु जी आप ही के द्वारा कर सके। हम चाहते हैं पिता कि जितने लोग प्रभु जी इस देश का संचालन करते हैं उन सबको आपकी बुद्धि मिलने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जहाँ कहीं भी यह ऑनलाइन आराधनाएं आज के दिन लगाई जाती है उन सबको भी प्रभु जी, सारे लोगों को जो इस वक्त बैठे हुए हैं प्रभु जी और आज के इस दिन में आपकी आराधना को वो अटेंड करते हैं, इस आशा से प्रभु कि वो आपके वचन से खुद सुन सकें और वो जीवन की रोटी पा सकें पिता। और आज की रोटी प्रभु जी आप उन सबको दीजिए और प्रभु जी जो है सबको अपने वचन के जल से स्नान करने का अवसर प्रदान करिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के संचालक गणों के लिए और प्रभु जी सारे आचार्यों के लिए प्रभु जी, जो भी वो कार्य करते हैं मंदिर से जुड़े हुए, उन सबको पिता हम आप ही के सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। और हम ये चाहते हैं पिता कि जो नियुक्ति होती है वो आपकी ओर से होती है प्रभु जी, और इसलिए जितने भी लोग आपके काम को करने के लिए अपने आप
आपको जिन्होंने समर्पित किया है प्रभु जी, आचार्यों के रूप में प्रभु जी और संचालक गणों के रूप में, उन सब के आप कार्यों को प्रभु जी आप ग्रहण करिए। वो जो भी कार्य करते हैं वो आपकी बुद्धि और समझ से करने वाले हो सकें पिता। और जिस प्रकार से अब तक विश्वासी मंदिर से प्रभु जी पूरे प्रचार का काम होता चला आया है और आगे भी इसी प्रकार से वो सारे काम होते चले जाएं आपकी उपस्थिति से और आपकी आशीष से वो पूरे हो सकें। उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाले समय में प्रभु जी और अभी चल भी रहे हैं प्रभु जी, मंदिर को बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है प्रभु जी, उन सबको हम आप ही के सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु सारी चीज़ें जो है और इनके लिए जो भी कमी और घटी होती है वो सब आपकी ओर से पूरी की जाने वाली हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनके लिए संडे स्कूल की व्यवस्था की गई जाती है परंतु अभी क्योंकि बंद है इसलिए प्रभु बच्चे जुड़ नहीं सकते, लेकिन अपने अपने घरों में हम चाहते हैं पिता कि उन सब माता पिताओं को जो जिनके छोटे बच्चे हैं आप उन्हें ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए कि वो उन्हें मसीह यीशु की शिक्षा में पिता आगे बढ़ाने वाले हो सकें। और आपकी इच्छा हो तो जल्द से जल्द सब बच्चे प्रभु जी आपके संडे स्कूल में एक बार फिर से वापस आए और प्रभु जी सारे संडे स्कूल टीचर्स जो उनको पढ़ाते हैं पिता, उन सबको भी आप अपनी बुद्धि से नवाजिए। एक बार फिर से उन सारे बच्चों को भी हम आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारी ग्रामीण कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, जहाँ पे हमारे सारे आचार्य और भी प्रचारक जाकर जगह जगह आपके नाम का सुसमाचार सुनाते हैं। हम नहीं जानते पिता कितनी कलीसियाएँ हैं, कितने छोटी छोटी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग भूखे प्यासे हैं और प्रभु मंदिर भी वो चले आते हैं प्रभु जी दूर दूर से, और जो नहीं भी आ पाते हैं उन सबको भी पिता हम आप ही के सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं पिता कि सबके मनों में वचन का बीज प्रभु जी बोया जा सके और वो कई गुना फल लाने वाला हो सके पिता। और होने देना कि जैसे वे उद्धार पाते हैं वो दूसरों को भी बता सकें पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि आपका वचन जब तक जगत के अंत तक नहीं पहुँचेगा, पूरे जगत की छोर तक नहीं पहुँचेगा, तब तक अंत भी नहीं होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हम इस अंतिम समय में जीते हैं प्रभु जी और हम सारे अंतिम दिनों के चिन्हों को अपने आसपास होते हुए घटित होते हुए देखते हैं, तो प्रभु होने देना आप हम सबको हमारे मनों में और ज़्यादा तैयार करना प्रभु। हम ना डरें ना घबराएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके कामों में अपने मन को हम लगा सकें प्रभु जी, और उन कामों को और उन आज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा हम आपसे जुड़े रहने वाले हो सकें। हे पिता, आपने अब तक बहुत तेरी आशीषों से हमें नवाजा है, आगे भी हम चाहते हैं इसी प्रकार से आपकी समझ हमें मिलने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बीमारों के लिए प्रभु जी, स्पेशली जो कोरोना से ग्रसित रहे और अब जाके अब प्रभु जी जब वो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और भी कई तरह की बीमारियों से प्रभु जी जो लोग जो हैं ग्रसित हैं और शैतानी शक्तियों से प्रभु जी और जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपके आश्रय में आते हैं उन सबको प्रभु जी आप अपनी चंगाई भरे हाथों से छुइए, ताकि उनकी सारी शैतानी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह में होकर दूर हो सके और प्रभु वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकें प्रभु। और न केवल इतना, पर प्रार्थना, प्रतिज्ञा और परहेज के द्वारा वो लगातार आपसे जुड़े रहने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से उन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त जो ऑनलाइन आराधना को अटेंड कर रहे हैं और जो अभी नहीं भी कर पा रहे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु, और जो विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक आत्मा को पिता आप ही के सर्व सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं। आज की इस आराधना में प्रभु जी जो गीतों को गाया जाता है, जो भेंट आपके नाम से चढ़ाई जाती है, और जितने भी जो लोगों को पाठ दिया गया है प्रभु जी वचन के बीज बोने के लिए और प्रार्थनाओं को करने के लिए, उन सब को पिता आपके ही सर्व सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं। उन सब को आप अपनी आत्मा से और अपनी बुद्धि से भरना प्रभु, ताकि वो आपकी उपस्थिति में प्रभु जी वचन को हमारे सामने रख सकें
और वो हमारे दिल पे प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना सके, और उस वचन के पनपने के द्वारा प्रभु जी बहुत तेरी आत्माएं जो है वो आपके द्वारा उद्धार पा सके पिता। एक बार फिर से हम सब बातों को आप ही के सर्व सामर्थी हाथों में हम सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम संदेश में जाएं, और इस समय 2 के बजाय हम 3 संदेश इस सप्ताह सुनेंगे। पहला संदेश हमारे गिडियन संस्था के द्वारा, जहां से हमें नए नियम की बाइबिल प्राप्त होती है, और हम अपने वक्ता डॉक्टर EVP चौधरी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। दूसरा संदेश हमारे मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल के द्वारा हम सुन लेंगे, जिनका विषय है बड़ा बनने से दीन बनना अच्छा है, बड़ा बनने से दीन बनना अच्छा है, आश्चर्य कर्म दिखाने से नम्र बनना स्वेच्छा है। इनका संदेश का विषय मत्ती 5:3-5 पर आधारित है। दूसरा संदेश हमारे सहायक सह आचार्य भाई राजन गंगावने के द्वारा सुन लेंगे, जिनका विषय है जिंदा मूर्तियों से बचना है, जिंदा मूर्तियों से बचना है, जिंदा ईश्वर बनना है। पहला यूहन्ना 5:1-21 पर इनका संदेश आधारित है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और संदेश सुनें। पैंडेमिक पैंडेमिक पैंडेमिक, चारों ओर महामारी महामारी महामारी, निराशा, भय और हताशा दुनिया भर के चर्चा का विषय बन गया कोरोना। हर दिन हमें आंकड़ा मिल रहा है कि कितने कोरोना महामारी के चपेट में आ गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग अपने परिजनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए और अपनी जीविका अर्जन के जरिया खो दिए और भूखे मर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से देश दुनिया में मौत राज कर रहा है। मास्क पहन के, सामाजिक दूरी का पालन करके और घरों में ज्यादा समय सीमित होके लोग हताश हो चुके हैं, परंतु हमारा परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान है। सारे हुकूमत उनके हाथों में है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला है हमारा परमेश्वर। आप सब जानते हैं कि गिडियोन 3 विधानों से सेवकाई करते हैं। पहला तरीका है आपस में सेवकाई के लिए संगठित होना। दूसरा व्यक्तिगत गवाही और व्यक्तिगत कार्य, और तीसरा परमेश्वर का वचन वितरण करना। हम महामारी के समय में सारे गिदियोन और उनके पत्नियां जो ऑक्सिलरी कहलाती है, वे पहले से बढ़कर ऑनलाइन सुविधाओं के द्वारा अक्सर मिलने लगे। हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर निरंतर प्रार्थना करने लगे। हम सब निश्चय कर लिए कि हमें आत्मिक रीति से बढ़ना और अंधकार की शक्तियों से लड़ने हेतु बलवंत बनना है। इसी मध्य में हम सेवकाई करने के विकल्पों को यत्न से ढूंढ रहे थे। अपने आगे आकर कलीसियाओं को और पासवानों को इस महामारी के दौरान मदद करने का प्रयास किया। हम उन्हें प्रोत्साहन दिए और बहुत जगहों में उनको हर संभव सहायता भी पहुंचाए। हो सकता है कि वर्तमान समय में हमारा बाइबल वितरण का आंकड़ा कम हो रहा हो, परंतु हमारा व्यक्तिगत गवाही यानी पर्सनल विटनेसिंग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को प्रभु के उद्धार के विषय के बारे में
बताता है और प्रभु के उद्धार में ले चलता है। उस समय गिदियोन्स और ऑक्सिलरी PWT यानी पर्सनल वर्कर्स टेस्टामेंट उन्हें देते हैं। इस महामारी के समय यदि कोई प्रिंटेड बाइबल नहीं लेना चाहता हो तो हम उनके मोबाइल फोन में गिडियंस बाइबल ऐप डाउनलोड करते हैं, जिस ऐप में 1300 से अधिक भाषाओं में बाइबल पाया जाता है। हम अपने कोरोना योद्धाओं को यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पुलिस और फायर फाइटर्स के हिम्मत बढ़ाते हुए उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। उनको अपना व्यक्तिगत गवाही देते हुए गिदियोन नया नियम दिए। उनके साथ कुछ समय बिताकर हमें उद्धार के ज्ञान में ले चलने के लिए परमेश्वर के वचन को देते रहे हैं। वर्तमान में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भाग लेने आए छात्रों को हम एग्जाम के बाद बाइबल बांट रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। इस रीति से हम महामारी के समय में हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेवकाई में जुट गए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बेबदल है, हमारा बुलाहट भी बेबदल है। आत्माओं को जीतने की हमारा एकमात्र उद्देश्य भी बेबदल है। प्यारो, पहले से बढ़कर के आज इंसान परमेश्वर की खोज में है। मानव जाति सच्चाई को जानने के लिए तरस रही है। कौन जाएगा? कौन उन्हें बताएगा? कौन उनके मध्य में परमेश्वर का वचन बोएगा? हम जो गिडियन और ऑक्सिलरी है, हमारा एक ही मन, एक ही आत्मा, एक ही दर्शन है। हम इस समय हम एक ही आत्मा में स्थिर होकर और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संग संग होकर परिश्रम कर रहे हैं। आप जानना चाहते होंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण चीज हमें इस कार्य में प्रेरणा दे रही है। कलीसिया के साथ मिलकर किए गए परिश्रम के द्वारा हमें जो फल मिला है वही हमें इस कार्य में प्रेरणा देकर लगातार हमें प्रोत्साहन दे रहा है। ये फल है जीती हुई आत्माएं। मैं आपको हमारे परिश्रम के फल का एक झलक दिखाना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मसीह विरोधी थी और जब मुझे मेरे रिलेटिव मुझे यीशु मसीह के बारे में बताते थे, मैं सुनना नहीं चाहती थी। मेरे परिवार में ऐसा आया कि एक ट्रेजेडी मेरे परिवार में हुई, जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार को अम्बाला सेंट्रल जेल जाना पड़ा। और ज़िंदगी में एक मालूम पड़ा क्या सच्चाई क्या है करके नहीं मालूम था। बहुत निराशा में और टेंशन में मेरा जीवन था। उस लाइफ को शुरू करना स्टार्ट करा तो हमें एक फ्यूचर की टेंशन थी कि हम लोग फ्यूचर में कहाँ जाएंगे। और घर में कला, आए दिन लड़ाई झगड़े उत्पन्न रहते थे, कहीं शांति नहीं। उस छुटकारे के लिए ऐसे मैं शाम को ट्रेन में रिजर्वेशन लेकर के बैठा था। बिलासपुर से मैं जबलपुर आ रहा था, कटनी के बीच में। उस ट्रेन में दो मुसाफिर थे मेरे साथ जो सफ़र कर रहे थे, उसमें दो क्रिश्चियन लोग थे। बोले उसने उठा करके मेरे को एक नीली किताब जो होती है वो नया नियम दिया। बोले इसको पढ़ो, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट देगा। जब हम लोग जेल में थे और चर्च पास्टर के द्वारा हमारे पास सेंट्रल जेल में गिडियंस का एक न्यू टेस्टामेंट जो कि रेड कलर का था 1993 मई में वो भिजवाया गया। उस दौरान हमारे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, हमें कोई काउंसल नहीं करता था कि वचन क्या है। हमने खुद से पढ़ना स्टार्ट करा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय की 28 जो आयत है जिसमें लिखा हुआ है, बहुत से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो हालांकि फिजिकली तो हील में हो चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ने के एकदम बाद मेरे मन में बहुत शांति आई। तो हमारा जीवन बहुत ही प्रभु में आनंदित है, जो कि आनंद, जो शांति पहले नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शांति मिली। गिडियंस मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे वचन मिला और इस वचन को पढ़कर मैं बहुतों को वचन सुना सकी और उस वचन को सुनकर लोग उद्धार पाए हैं।
और मैंने मेंटली प्लस स्पिरिचुअली हीलिंग को मैंने पाया और उसी समय मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। 10 महीने बाद हमने फाइनल डिसीजन लिया, हमने हमारी पत्नी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, हमारा धर्म नहीं जीवन बदल गया। और आदरणीय पासवान, चर्च कमेटी के सदस्यगण और प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मौका मुझे देने के लिए आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रीति से प्रभु की सहायता के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुतायत से अपने आशीषें दे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गिडियन संस्था का और अपने वक्ता डॉक्टर चौधरी जी का भी, जिन्होंने सुंदर गवाहियाँ और संदेश हमारे बीच में रखा, गिडियंस की जानकारी हमको दी। हम चाहते हैं परमेश्वर और भी इस संस्था को आगे बढ़ाए ताकि देश के कोने कोने तक, हर एक लोगों तक ये नया नियम पहुंच सके, परमेश्वर का वचन पहुंच सके। तालियां। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मेरा जो विषय है वह इस प्रकार से है, बड़ा बनने से दीन बनना अच्छा है, आश्चर्य कर्म दिखाने से नर्म बनना स्वेच्छा है। और इस विषय का आधार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। खुदावन के लोगों, शायद ही हमने दीन यानी सादगी पर वचन सुना हो, लेकिन हमने सफलता के ऊपर बहुत सारे वचन सुने हैं। खुदावन के लोगों, यीशु मसीह का पहला धन्य वचन सादगी पर है। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगले 2 वचन भी सादगी पर ही हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नर्म हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, धन्य है वह जो सादे हैं, साधारण हैं। अंतिम सफलता उनकी है। अंतिम सफलता यानी स्वर्ग का राज्य। खुदावन के लोगों, अगर हमको सफल होना है तो हमको अपनी जिंदगी में कुछ निर्णय लेने होंगे, और जब हम अपनी जिंदगी का निर्णय करते हैं तब हमारे निर्णय से परिवार के लोग, समाज के लोग, हमारे दोस्त प्रभावित होते हैं, और ये प्रभाव अच्छे और बुरे के रूप में अपनी छाप को छोड़ते हैं। हमारे जीवन का निर्णय किसी के लिए प्रेरणा बन जाता है तो किसी के लिए ठोकर का कारण। हमारे बात करने के अंदाज से, हमारे शब्दों से लोग प्रभावित तो होंगे ही किसी ना किसी रूप में। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो विश्वासियों को, मसीहों को खुदावन यीशु मसीह का आदेश है कि हमें इस संसार में ज्योति बनना है, ताकि हम लोगों के लिए ठोकर का कारण न बने। हमें उस नगर के समान बनना है जो पर्वत पर है, जिसके प्रकाश से लोगों को रास्ता मिलता है और बहुतेरे लोग प्रकाशित होते हैं। भले ही हम संख्या में कम क्यों ना हों, परंतु हम नमक के समान हैं जो बहुत से भोजन को प्रभावित करता है और उसे स्वादिष्ट बनाता है। यदि हमें खुदावन यीशु मसीह के आदेश के अनुसार सफल होना है, यदि हमें अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते हुए अपनी दौड़ को पूरी करना है,
यदि हमें पौलुस प्रेरित की तरह विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, यदि हमें विश्वास की अच्छी रखवाली करनी है, यदि हमें शैतान की शक्तियों और उसकी युक्तियों का सामना करना है और जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर की खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दृढ़ता, मजबूती और निडरता के साथ देना है, तो हमको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक के धन्य वचनों को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। बड़ा बनने से दीन बनना अच्छा है, आश्चर्य कर्म दिखाने से नर्म बनना स्वेच्छा है। इस टॉपिक को अपने मसीही जीवन का आधार मानकर निर्णय लेकर इस योग्य बनाना होगा कि परमेश्वर का काम आपकी और मेरी जिंदगी से पूरा हो सके और हम परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकें। लेकिन वर्तमान में ऐसा दिखाई नहीं देता। लोग अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी आंखें आत्मिक ज्ञान व घमंड के कारण चढ़ी रहती हैं। नीति वचन 22:4 के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हाँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 29वीं आयत के अनुसार यीशु मसीह नर्म और दीन था। परमेश्वर का काम छोटी शुरुआत के लिए जाना जाता है। विशालता महानता नहीं है, छोटापन अनुपयोगिता नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु द्वारा स्वर्ग राज्य की शुरुआत साधारण ढंग से की गई। गौशाले में पैदा हुआ, दास का सा स्वरूप धारण किया, सामान्य अशिक्षित शिष्य मुट्ठी भर, साधारण शुरुआत पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दी। रोमियो 12:6 के अनुसार जहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हाँ मेरे प्रियो, बाइबिल आपको और मुझको नर्म और सरल लोगों के साथ मिलने की सलाह देती है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 5वीं आयत के अनुसार जहां पर कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, लिखा है, यीशु मसीह साधारण दीन गरीबों के साथ रहा करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह ने धनवानों से भेंट ना की हो या उनसे मित्रता ना की हो, की है, लेकिन वह समाज में उत्तम स्थान ढूंढने व उनसे संपर्क करने के लिए ललायत नहीं रहते थे। मत्ती रचित सुसमाचार उनके 25वें अध्याय की 35वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम खुदावन यीशु मसीह की इन आयतों को पढ़ते हैं तो हमको यह महसूस होता है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को उन लोगों के साथ पहचाना जो दुख उठाते हैं, जो दीन होते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं होता, मनुष्यों द्वारा दबाए गए होते हैं, जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, इसलिए वो अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। इसलिए दीन मनुष्य वह है जो नर्म है, निस्सहाय है, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है। इसीलिए राजा दाऊद भजन संहिता 34:6 में लिखते हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसका सब कष्टों से छुड़ा लिया। खुदावन के लोगों, जब हम नर्म और दीन बनकर पूरा भरोसा परमेश्वर पर करते हैं तब वह हमारी पुकार को सुनता है और हम भी रोमियो 12:16 के अनुसार नर्म और दीन बनकर सरल लोगों के साथ मेल मिलाप करने लगते हैं, साधारण से काम करने लगते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह के कहने के अनुसार लाजर की कब्र का पत्थर हटाया गया, हम भी लोगों की मुसीबतों के पत्थर को हटाने लगते हैं। काना नगर के विवाह भोज में मटकों को पानी से भरने का साधारण सा काम हम करने लगते हैं। 5 रोटी और 2 मछली के समय
हम लोगों को बैठाने लगते हैं और फिर खुदावंद हमारे द्वारा अपना काम आश्चर्य कर्मों सहित करवाने लगते हैं और हम अंतिम सफलता यानी स्वर्ग के राज्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस वक्त हमारे मंदिर के संचालक श्री JS लाल साहब की कविता मुझे याद आ रही है, जिसका शीर्षक है चौकस रहो, जो हमको हमन गाना गाबून की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 184 पर मिल सकती है, जिसमें नम्रता और दीनता के साथ ही हमारा जो टॉपिक है, बड़ा बनने से दीन बनना अच्छा है, आश्चर्य कर्म दिखाने से नर्म बनना स्वेच्छा है का भाव निहित है। मैं इस कविता की चौकस रहो चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। अक्सर मसीही पड़ोसी के प्रेम पर नाज कर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं, पर क्या कभी यीशु के बताए गए दयावंत शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हैं? घायल राही को देख जान की परवाह किए बगैर वह प्रेमी अपनी वैभव रूपी सवारी से उतरकर सिसक सिसक कर रोया था और बिना नाक में पट्टी बांधे उसके जख्मों को आंसुओं से धोया था। फिर अपनी सवारी में बैठाकर खुद पैदल पैदल चलकर धर्मशाला में लाया था। नगद तो खर्च किया ही किया और उधारी करके भी इलाज कराया था। हाँ मेरे प्रियो, आज हमको भी दयावंत शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हुए दीन बनना है, नर्म बनना है और लोगों को परमेश्वर के कलाम से अवगत कराना है। परमेश्वर आप सबको इस छोटे से वचन पर बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की। हम अपने सह संचालक जलाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए। सुंदर संदेश से हमें तृप्ति किया। दयामंद शिमरोनी पर आधारित कविता चौकस रहो को हमारे बीच में रखा, पढ़ के सुनाया कि आज हमें भी दयामंद शिमरोनी की दृष्टांत पर अमल करते हुए दीन और नम्र बनना है और परमेश्वर के कलाम से लोगों को अवगत कराना है। तालियां। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य राजन गंगावने है। मैं हिंदू मराठी परिवार से उस मंदिर में जाता हूँ। जाने से पहले मैं ही बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। तो मुझे भी किसी भाई के द्वारा आज से 2012 में गुरु मंत्र का पर्चा मिला, तो वहाँ तक गया, अपनी समस्या को बताया, तो सब लोगों ने मेरे दुआ प्रार्थना की। अब मैं स्वयं जो प्रार्थना जो लिखी थी गुरु मंत्र में मैं स्वयं किया, तो सबसे बड़ी बात मुझे अद्भुत शांति महसूस हुई और जीवित ईश्वर और जीवित परमात्मा को जाना जो आप सबके मेरे अंदर में रहता है। जैसे कि मुझे पहले सब टॉपिक दिया मिला था मेरे पियो, मेरा टॉपिक इस प्रकार है, जिंदा मूर्तियों से बचना है और जिंदा ईश्वर बनना है। हाँ मेरे पियो, हम भी पहले जिंदा नहीं थे, हम भी पहले मुर्दा थे, लेकिन जब से हमने यीशु मसीह को जाना मेरे पियो, तो हम जिंदा हो गए। उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। अगर उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता मेरे पियो, तो हम क्या बच पाते? लेकिन यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने भेजा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा धरती पे। आज से 2021 वर्ष पहले यीशु मसीह धरती पे आए। उसने भी एक अपने पिता से एक वाचा बांधी कि मैं जाऊंगा और मैं लोगों को बचाऊंगा। मेरे पियो, यीशु मसीह धरती पे आए, उसने कुचलों को छुड़ाया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को दौड़ाया, मुर्दों को जिलाया। तो मेरे पियो, आज जैसे वो ईश्वर बना, जैसे वो परमेश्वर का पुत्र बना, आज हमको ही परमेश्वर का पुत्र बनना है।
आज हमको भी ईश्वर बनना है। वचन में लिखा धन है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमको मेल कराने वाले हो सके, हमको उसके वचन से अवगत कराने वाले हो सके, और जहाँ मसीह यीशु का नाम नहीं पहुँचे वहाँ मसीह को नाम पहुँचाने वाले हो सके। जैसे कि वचन में लिखा है मेरे प्रियो, क्या तुम अंदर तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया है मेरे प्रियो, तो क्यों ना अपने अंदर से परमेश्वर को दिखाए, क्यों ना अपने अंदर से यीशु मसीह को लोगों को दिखाए, क्यों ना हम यीशु मसीह के ज्ञान उसके आचरण से अवगत कराए। मेरे प्रियो, ये समय है हमको, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में जैसे हमको बचाया, तो हमको बचना ही नहीं परंतु हम औरों को ही बचाना है। कितने लोग कुचले हैं, कितने लोग यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे, कितने लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे, लेकिन हमको यीशु मसीह के वचनों से, यीशु मसीह के वचनों से हमको औरों को बताना है। मेरे प्रियो, आगे हम जब पढ़ते मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 1 उसके 5 में ऐसा लिखा मेरे प्रियो, इस प्रकार लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका यह विश्वास है मेरे प्रियो, यीशु ही मसीह है। आज अगर हमारा विश्वास नहीं होता मेरे प्रियो, आज हम विश्वास नहीं करते, आज हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाते, तो आज हम ईश्वर नहीं बन पाते। आज हमने सच्चे परमेश्वर को जाना है, तो आज हम क्या बन गए? ईश्वर। ईश्वर वो है जो ईश्वर का काम करे। हम अपने बुलाए जाने लोग को हमको स्मरण रखना है, हम किस स्थिति में हम बुलाए थे मेरे प्रियो। हमको हमेशा स्मरण रखना कि हम किस स्थिति में बुलाए गए थे, आज हम क्या थे, आज हम क्या बन गए। अगर हम उसके कामों को नहीं करेंगे पियो, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते मेरे पियो। आगे जैसे लिखा मेरे पियो, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है। जो उत्पन्न करने वाले से, परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पे भेजा और उसने हमसे प्रेम किया, तो क्यों ना हम औरों को प्रेम करें मेरे पियो, क्यों ना हम औरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्यों ना हम, वचन में लिखा है मेरे पियो कि हमको स्वयं से प्रेम करना है, परंतु हमको औरों से भी प्रेम करना है। हमको औरों को भी छुड़ाना विशेष जरूरी है। हम गीत गाते मेरे पियो, खुद बचना काफ़ी नहीं है, हमको औरों को ही बचाना है, तो हमको औरों को ही बचाना जरूरी है मेरे पियो। हमको उसके बारे में, और जहाँ मसीह यीशु का नाम नहीं पहुँचा है, वहाँ मसीह यीशु का नाम पहुँचाने वाले हम हो सके। मेरे पियो, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। मेरे प्रियो, अगर हम इस कामों को करते हैं तो हम ईश्वर बनेंगे और हम उस आनंद जीवन को पाएंगे जो आनंद जीवन यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा गया है। आगे हम जैसे पढ़ते मेरे प्रियो, दूसरे पद में, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। इससे हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के संतान से हम प्रेम रखते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है मेरे प्रियो कि उसने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो। आज हम 7 अरब में से 7 करोड़ में से उसने हमें चुन के लाया। आज उसने हमें ज़िंदगी दिया,
आज उसने हमें बचाया, आज उसने हमें ईश्वर बनाया, तो हम भी उसके कामों को करना है मेरे प्रियो। हम तीसरे पद में ऐसे पढ़ते मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या आज हम उसकी आज्ञा को मान रहे? क्या आज हम उसके कामों को कर रहे? ये हमको सोचना है मेरे प्रियो। आज हम उसके कामों को करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। इसीलिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया हो वो आज्ञा उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। अगर हम उसके कामों को करेंगे मेरे प्रियो, तो हम उस आनंद जीवन को पाएंगे। आगे हम चौथे पद में पढ़ते मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम मेरे प्रियो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम क्या पाएंगे? जय पाएंगे। वचन में लिखा जो जय पाएंगा मैं उसे उसके ऊंचे स्थान पे ले जाऊंगा, मेरे पिता के पास बैठा लूंगा। तो हमको हमेशा काम करना है और आगे बढ़ के जहां मसीह यीशु का नाम नहीं पहुंचा है वहीं मसीह यीशु का नाम पहुंचा सके। जैसे पांचवें पद में हम पढ़ते मेरे प्रियो, संसार पर जय पाने वाला है केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह विश्वास है मेरे प्रियो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, बिना उसके द्वारा कोई छुटकारा नहीं है, बिना उसके द्वारा कोई हमें आनंद जीवन नहीं पहुंचा सकता। वही एकमात्र है। अगर हम उसके कामों को करेंगे, जब उसने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, जब उसने हमें ईश्वर बना दिया है, अगर हम उसके कामों को करेंगे तभी हम ईश्वर बनेंगे और उस आनंद जीवन को पाएंगे। आगे वचन में लिखा है मेरे प्रियो, लूका 10 उसके 27 में ऐसा लिखा है कि याजक एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, तो कुछ डाकू ने उसे लूट के अधमरा छोड़ दिए। तो कुछ याजक वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उस पर तरस ना खा के आगे बढ़ गए। फिर लेवी भी वहाँ से गुजर रहा था मेरे पियो, उसने भी देखा लेकिन उस पर तरस नहीं खाया। लेकिन मेरे पियो एक सामरी व्यक्ति वो जो यात्रा में था वो वहाँ से गुजर रहा था, तो वो अपनी सवारी से उतरा मेरे पियो, और उसने उस पर तरस खाया, उसकी मलहम पट्टी की और उसे ले जाके सराय के मालिक को सौंप दिया कि तू इसका इलाज कर, और मैं जा रहा हूँ कमाने कि मैं और आके कमा के दूंगा, तो और इसका तू इलाज करना। तो मेरे पियो अगर व्यक्तित्व में सोचे तो ईश्वर जो है वही है मेरे पियो, ईश्वर वही है जो काम कर रहा है। तो आज हमको भी ये कभी नहीं सोचना कि हमारा पड़ोसी सामने वाला है, एक राह चलते भी हमारा पड़ोसी है। हमको भी सच्चे परमेश्वर से उसके वचनों से हमको अवगत कराना है, उसके वचनों के बारे में हमको बताना है। आगे हम अंतिम पद में जैसे पढ़ते मेरे प्रियो 21 पद में, हे बालकों अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। हे बालकों अपने आप को अपने मूर्तियों से बचाए रखो। मेरे प्रियो ऐसा नहीं कि हम जीवन पा लिए तो हम अपनों में ही खो के रह जाए। ऐसे कितने भी जो भटक रहे हैं, जिसको सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसको सच्चे परमेश्वर के बारे में हमको बताना है, उसके वचनों से हमको अवगत कराना है मेरे प्रियो। तो आगे जैसे लिखा मेरे प्रियो, यूहन्ना 10
उसके 34 में ऐसा लिखा मेरे पियो, वहाँ 10 उसके 34 में ऐसा लिखा मेरे पियो, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। स्वयं यीशु मसीह ने हमसे कह दिया मेरे पियो कि तुम ईश्वर हो, तो हम क्यों ना उसका काम करें मेरे पियो, क्यों ना उसके बारे में बताएं, क्यों ना उसके वचन से हमको अवगत कराएं। हमको स्मरण रखना है मेरे पियो, हमको हमेशा गवाही देना है। हम किस परिस्थिति में क्यों ना रह जाए, चाहे हम कितने बड़े क्यों ना बन जाए, लेकिन हमको हमेशा अपनी गवाही को रखना है। हमेशा अपने गवाही, हमेशा यीशु मसीह के वचनों के बारे में बताना है। हमेशा हमको अपनी गवाही को रखना है मेरे पियो। तो हमको आगे बढ़ना है, उसके कामों को करना है। हमको आगे बढ़ के उसके कामों को करना ही नहीं है, परंतु हमको औरों से भी हमको आग में से झपट के ला के हमको उनका उद्धार करवाना है। हमको लोगों को छुड़ाना है, लोगों को यीशु मसीह के वचनों से अवगत कराना है मेरे पियो। तो हमको आगे बढ़ना है, उसके कामों को करना है। जहाँ मसीह यीशु का नाम नहीं पहुँचा है, वहीं मसीह यीशु का नाम पहुँचाना है, और सभी जाति के लोगों को हमको चेला बनाना है। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु जिस प्रकार परमेश्वर का पुत्र बना और ईश्वर बन लोगों को बचाया, लोगों को बचाने का काम किया, और उसने आज हमें भी तुम ईश्वर हो कहा, तो आइए हम भी आज जिंदा ईश्वर बन लोगों को बचाने का काम करें। और इस प्रकार सुंदर संदेश के लिए भाई को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम सब गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 89 नंबर होगी आशीषों की बारिश। इसके पश्चात भेंटों के लिए प्रार्थना कर लेंगे कुमारी काजल ओगले की अगुवाई में। Oh,
आशीषों की भेंट, दया की फूले नभाती, बारिश आशीषों की भेंट। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम काजल उगले है। प्रभु में आए मुझे 8 वर्ष हो गए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले महान सामर्थी दयावान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े आनंदित धन्यवादी मन के साथ आपके चरणों के पास में आते प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें संभाले बचा कर रखा प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप ही का दिया हुआ छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप में लाया है परमेश्वर पिता, और जिन जिन हाथों ने भेंट आपके लिए निकाली है परमेश्वर पिता, पहले प्रभु जी हम उन सारे भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। आप सभी की मदद अगुवाई करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस भेंट को आप ग्रहण करना प्यारे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी ऐसा हो सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके प्रभु जी, और जो अंश हमने अपने घरों में रख छोड़ा है उसे भी आप आशीषित कर कीजिएगा और उसे खर्च करने की सद्बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हुए प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी जिन हाथों ने भेंट चढ़ाई है उनके आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर, योजनाओं पर, भविष्य की योजनाओं पर आपकी विशेष दया से अनुग्रह को चाहते पिता, मदद करना, सहायता करना, बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जिन्होंने भेंट चढ़ाई है उनके जीवन में ये अवसर बार बार आ सके प्रभु जी, ऐसे आपसे दुआ करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते, आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए परमेश्वर पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को प्यारे प्रभु जी जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके, और आप हमें और हमारी भेंट को ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। इसे आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। आगे की आराधना में आपकी मदद अगुवाई को चाहते हुए, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही इसी तरह चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप से डाउनलोड कर लें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। मंदिर प्रांगण में बैठने हेतु 3 शेड का कार्य, जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपए हैं, प्रारंभ कर दिया गया है। अतः आपसे इस कार्य की सफलता हेतु प्रार्थना एवं सहयोग की अपेक्षा है। हमारे मंदिर के सहायक आचार्य भाई अनिल भोरे को अग्रिम चिकित्सा के लिए तमिलनाडु CMC वेल्लूर भेजा गया है, अतः प्रार्थना एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। विशेष सूचना दिनांक 21/7/2021 को विश्वासी मंदिर में आचार्यों एवं प्राचीनों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें 38 लोग उपस्थित हुए। 9-10 लोग उपस्थित नहीं हो पाए। बैठक के बीच में भोजन भी किया गया, भोजन भी ग्रहण किए, और बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई। पहला, शैतान के संबंध में, शैतान किस दांव से कलीसिया को नाश करता है, इसका वीडियो भी दिखाया गया। दूसरा, ब्याज के संबंध में बाइबिल के पुराने एवं नए नियम के दृष्टिकोणों से आधुनिक स्वरूप। तीसरा, नए आचार्यों का चयन एवं पदोन्नति के संबंध प्रस्ताव लिया गया। चौथा, मीटिंग की कार्यवाही लिखी जा रही है, अतः आप सभी को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। पांचवा, मीटिंग की चर्चा इतनी दिलचस्प थी कि कैसे 5 बज गया पता ही नहीं चला, इसलिए इसकी सफलता को देखते हुए संचालक जी से
निवेदन किया गया ऐसी मीटिंग फिर से आहूत की जाए, जिसे उन्होंने अनुमोदित किया। अगले सप्ताह 1/8/2021 के लिए आप लोग को सूचित कर दूं। आरंभ की प्रार्थना कुमारी पुनीता साहू गुड़ी से। उत्तरवादी पाठ मत्ती 18 जिसका 10 से 35 पद तक, जिसको पढ़ने में भाई अर्जुन सिंह भारद्वाज और उत्तर देंगी मिसेस भारद्वाज, जो ग्राम मोहले से हैं। कलिसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती जूही नेहा जलाल करेंगी और इस समय 2 संदेश होंगे। पहला संदेश हमारे सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है लेना है या नहीं लेना है ब्याज, लेना है या नहीं लेना है ब्याज, आइए जाने इसका राज। ये अपने संदेश के लिए लूका 19:11 से 27 पद तक ले सकती हैं। दूसरा संदेश है हमारे सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा, जिनका विषय है सामरी की सेवा है उठाना हानि, सामरी की सेवा है उठाना हानि, भले कोई करे बेईमानी। अपने संदेश के लिए लूका 10 अध्याय उसका 30 से 37 पद आप ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई भाई सहदेव केवल ज्योतिपुरा से हैं। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई प्रदीप महिलांगे करेंगे और हम अपनी सह संचालिका डॉक्टर अल्पनाराम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेंगे अपने संचालक जी से मंदिर के क्रियाकलापों की जानकारी एवं सूचनाएं, प्रगति एवं भविष्य की योजनाएं, साथ ही उत्तरवादी पाठ पर टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और जबकि प्रियो कोरोना का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम सबको सावधानी पूर्वक रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और एक संक्रामक सिद्धि को प्राप्त करना है, जिससे कि वो संक्रामक बीमारी हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके। और इसलिए हम वचन में दृढ़ होते हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रतिज्ञा दी गई है कि मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा, सो बचाएगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उसकी दया अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। प्रियो, हम पिछले सप्ताह की बात कर रहे थे कि हमने 18/7/21 को जो वचन सीखा था वो इब्रानी 9:1 से 22 पर था और इसमें तंबुओं के विषय में बताया गया कि पहले पापों के प्रायश्चित के लिए कैसे कैसी व्यवस्था थी और कैसे लहू लेकर याजक जाते थे और महायाजक भी जाते थे और प्रायश्चित होता था। और इसी श्रृंखला में हमने ये देखा था कि कैसे हम संतुलन, संक्रामक और व्यवहारिक संदेश को समझें और वो व्यवहारिक जीवन जिए और व्यवहारिक आत्मिक गतिविधि को पूरी करें। और इसके लिए दिमाग में संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा अगर जैसे ही हम वचन में असंतुलित होंगे, दो चित्ते होंगे, तो निश्चित रूप से शैतान को अवसर होगा कि वो हमारे अंदर प्रवेश करके हमको भ्रमित करेंगे। सो बहुत सावधानी की आवश्यकता है और इसलिए बताया गया था कि पहला तंबू जो था वहाँ पर याजक साल में हर समय प्रवेश कर सकता था और उसके बाद दूसरा तंबू जो पर्दे के पीछे था, परम पवित्र स्थान पर महायाजक साल में सिर्फ
एक बार प्रवेश करता था। और तीसरा जो है, आज हम देखते हैं कि मसीह स्वयं अपना रूह लेकर परमेश्वर के पास सीधे पहुंच गया और उसने हम सब के लिए प्रायश्चित किया। और इसलिए आवश्यक है कि हम भी मसीह के पद चिन्हों पर चलें और अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, जिससे हम बचें और दूसरों को भी बचा सकें। सो मेरे प्रियो, इसकी जब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो बताया गया आज के समय में हमारे पास उद्धार का बोर्ड है और 3 प्रकार के उद्धार हैं। पहला अनुग्रह से, दूसरा कार्यों के द्वारा और तीसरा अंत तक धीरज रखने के द्वारा। और इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं। जो सबसे उलझे हुए रहते हैं वो इंटेलेक्चुअल या धार्मिक विश्वासी, और वे अक्सर सिर्फ पुस्तक तक सीमित रह जाते हैं और व्यवहार में नहीं आ पाते हैं। और इसलिए हमने आखिरी में देखा था पहला यूहन्ना 3:18 कि हम सिर्फ वचन से ही नहीं और बल्कि काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना है। वचन और जीव ही से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा प्रेम करना है। सो मेरे प्रियो, इसके पश्चात हमारे सामने भाई सहायक आचार्य वीरेंद्र साहू जी आए थे, जो कि गनियारी से आते हैं और जैसे मैंने बताया था प्रशिक्षु हैं और बहुत अच्छा प्रयास किया भाई ने। अपना इनका विषय था हे प्राण चयन कर, हे प्राण चयन कर कह, मन में नहीं भूलना है, अपने बुलाए जाने को नहीं भूलना है। इनका जो संदेश था लूका 19 और कुरिन्थियों 1:26 से था। मित्रों, बहुत ही कम समय में भाई को 6 वर्ष हुए हैं। बहुत अच्छे विश्वासी हैं। कभी आपका गनियारी जाना हो तो अवश्य जाइए। सामने में इनके दुकान है, मैं वहाँ गया था उनकी दुकान में। अब खूब अच्छे बिस्किट भाई ने खिलाया था और बहुत ही अच्छे व्यवहार के भी हैं और नए विश्वासी हैं। और इन्होंने धनी भंडारी का दृष्टांत बताया और बताया कि धन साध्य नहीं है, साधन है। और इसलिए हमको किसी भी संपन्नता पे घमंड नहीं करना है। अपने अगुओं के अधीन रहना है। और यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर आधारित ये सुंदर सा प्रयास संदेश इन्होंने दिया। हम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भाई और भी बुद्धि और दिल दौर में उसके अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाए और भी अच्छा वक्ता बन सके। भाई की हिंदी में कुछ समस्याएं थी और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बहुत सी आवाज़ें भी आ रही थी और भाई ने 2-3 बार क्षमा भी मांगा। सो मेरे प्रियो, नए विश्वासियों के लिए थोड़ा समस्या तो होती है, पर अपने आचार्यों को हमारी ये आपको एडवाइस है, परामर्श है कि अपने आचार्यों को ज़रूर अपने संदेश को सुनाइए और उसमें जहाँ पे हिंदी वगैरह में चूक होती है सबको ठीक करिए। आप निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छा संदेश दे सकेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, इसके पश्चात हम आ रहे हैं तीसरा वचन जो हमारे सामने था वो है हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। और इन्होंने विश्वासी मंदिर हवन गाना गाउन के 20 नंबर के बोर्ड पर संदेश दिया और जो बहुत ही कठिन भी है ये विषय कि जस्टिफिकेशन ऑफ विश्वासी मंदिर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय का औचित्य, मतलब क्यों विश्वासी मंदिर खोला गया, क्या ज़रूरत थी। और बहन ने उदाहरण भी बताया कि 12 चेलों के बाद पौलुस को क्यों बुलवाया गया था और उसका उत्तर बहन ने बताया व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए। क्योंकि अगर हम कितना भी बाइबल को जानते हैं, जैसे मैंने बताया इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियन धार्मिक विश्वासी पूरी बाइबल जानते हैं,
यहाँ से वहाँ तक, और सवेरे शाम उनका बहुत अच्छा गहरा अध्ययन होता है, परंतु व्यवहार में उतरने के समय में वे बहुत पीछे हो जाते हैं। सो हमको व्यवहार में पहुंचना ही है। बहन ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, क्योंकि जैसा बताया पौलुस का आना भी चुनना भी इसीलिए हो सका। सो आज हम व्यवहारिक विश्वासी बनते हैं, और यहाँ पर संक्रामक विश्वासी अर्थात मसीहा बनाया जाता है, और जो भी यहाँ पर आते हैं धर्मराज की खोज करने के लिए, उनको उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार, और क्षमता क्या चीज़ है कि हमें बैठने की, सुनने की क्या क्षमता है, और डांट खाने की कितनी क्षमता है। अगर आपका लक्ष्य है तो आप हर किस्म के कष्ट उठाएंगे, और इसके लिए मार खाने के लिए और आज्ञा मानने के लिए व्यक्तिगत अनुभव आपका कितना है, और आप अगर आपका अनुभव इन सब बातों में नहीं है, एस्तर जैसा अनुभव, तो दृढ़ निश्चयी कैसे बनेंगे। हिम्मत होनी चाहिए, हानि उठाने की क्षमता होना चाहिए। ये सारी बातें बहन ढेर सारी बात समझाने की कोशिश की, और जो इस प्रकार से कमर कस के आता है, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है, संक्रामक विश्वासी बनता है। और हमारे लिए भी यहाँ पर 9:27 रोमी 9:27 कैसा है कि जैसा लिखाया है कि विश्वासी मंदिर का मार्ग सकरा है, चौड़ा नहीं, अतः थोड़े ही यहाँ पहुंचकर इस सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के योद्धा बन मृत्यु पर धीरज रख सकेंगे। चूँकि विश्वासी मंदिर के सिद्धांत हैं डिफिकल्ट, इसलिए कुछ लोग यहाँ की शिक्षा को कहते हैं कल्ट। देखकर भी इतना बड़ा रिजल्ट जो करते रहते हैं इंसल्ट। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं है आत्मिक एडल्ट। सो मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से वयस्क होना कैसे संभव है? तब तो जाके पौलुस कहता है सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पे बताते हैं। और इसके बाद जो बड़े बड़े विषय हैं वे हमारे 16 और 17 नंबर बोर्ड में हैं, केवल वयस्कों के लिए और केवल धर्मराज के खोजियों के लिए। बहन ने सारी बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और बस शिकायत यही है कि बहन ने सिर्फ 9 मिनट बोला, क्योंकि सब कोई आपको बहुत सुनना चाहते हैं। जब आपका नंबर आता है तो बहुत भीड़ बढ़ जाती है और आप सारांश बोल के चुप हो जाती हैं। तो मैं आप लोग को इस बहाने एडवाइस करना चाहूँगा आप और अर्चना बहन को कि आप लोगों का 15 मिनट का कोटा रहता है, आप पूरा समय का उपयोग करें। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रियो, अब आज का उत्तरवादी पाठ रोमी 6:1-14, और यहाँ पर जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पाप। और इसके पहले कि वचन में आगे बढ़ें, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा रोमी 6:1 और 2 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? मेरे प्रियो, बहुत से वचन हमारे सामने रहते हैं और कई बार बोलते हैं सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मतलब कई बार होता है कि जो शब्द हम पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले वो है क्या? और ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत पहले जब मैं आगे बढ़ रहा था, वचन में सीखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा कि सारे धार्मिक अगुवे जहाँ भी प्रवचन होता है वहाँ पर इन
4 विषय के विषय में अवश्य ही कहा जाता, बिना इन 4 शब्दों के कोई भी प्रवचन पूरा नहीं होता। अब वो है प्रेम, दूसरा पाप, और तीसरा विश्वास, और चौथा उद्धार। और अलग अलग भाषा में अलग अलग ढंग से उससे बोला जाता है, परंतु मुख्य रूप से धार्मिक प्रवचन के लिए ये 4 विषय बहुत आवश्यक है। और इसे मैं अध्यात्म की ABCD कहता हूँ। अगर आपको ABCD में निश्चित धारणा नहीं है तो निश्चित रूप से आप कभी भी अध्यात्म में सफल नहीं हो सकते। इसी का दूसरा विषय आज है पाप। और जैसे पौलुस आगे बढ़ रहा है, मैं कहूँ हमारे लिए एक प्रयास किया गया, और वह हवन गाना गावन पृष्ठ 17, जिसमें पाप के विषय में लिखाया है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, और जो कुछ इससे अधिक होता है बुराई से होता है। अतः पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएं मानव में जिसका कोई निदान नहीं। और नीचे में एक ही निदान लिखा हुआ है कि सुनिश्चित करें कि आप प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, और जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। 1 यूहन्ना 3:9। तो मेरे प्रियो, पहली बात है कि पाप का कोई विधान ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। और अगर मैं ऐसा कहूँ तो बहुत से धार्मिक अगुवे ने प्रश्न उठाया, और वे अपने अपने ढंग से पाप का वर्णन करते हैं। कोई निर्गमन 20 पे जाता है तो कोई कुछ और पे जाता है। पाप के संबंध में ये निर्गमन 20 है क्या? 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स कहते हैं इसको, और जिसमें व्यभिचार न करना, चोरी न करना, लालच मत करना, बहुत 10 आज्ञाएं दी गई। और यही कानून था उस समय की व्यवस्था थी। और इससे अलग हट के अगर आप कुछ कर रहे हैं या इन अपराधों को आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पाप कर रहे हैं। परंतु पहली आज्ञा जो थी व्यवस्था के अनुसार, उस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये मुझे कौन है? ये मुझे वही है, आज मैं बताना चाहता हूँ, ये मुझे यहोवा परमेश्वर है। और उस समय बाल देवता, ये देवता, बहुत ढेर सारी ईश्वर को माना जाता था, और उसने कहा मुझे छोड़। और आज आप नए नियम में आते हैं तो मुझे कहाँ मिलेगा? तो वही मुझे हम हमारे सामने जिसने वाचा बांधा वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और मेरी आत्मा उसमें वास करती है। तो आजकल मेरा रेसिडेंस जो है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। अब मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। और फिर यीशु मसीह ने और भी कह दिया कि मनुष्य के लिए कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? और जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। ये मुझे देखा, मुझे आ गया, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब ये मुझे कैसे हो सकता है? इसका स्वरूप कैसा होगा? अगर बहन अर्चना दास में निवेदन किया कि इस विषय पे जरा अच्छा संदेश दे देंगी, क्योंकि वो हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड नंबर 14 है, जिसकी हेडिंग है तुम ईश्वर हो। और इसके तीसरे में लिखा है यशायाह 60:2, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। अब मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और ये जो भविष्यवाणी थी यशायाह भविष्यद्वक्ता कहलाता है। उस भविष्यद्वक्ता के ने यीशु मसीह के रूप में जब यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और तो उसका नाम यीशु रखना। और वही यीशु जब मनुष्य होके आ गया और उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। और अब जब यीशु चले गए तो उन्होंने क्या कहा
कि मैं तुम्हारे सुन में द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। और उसी यीशु का जो तीसरा स्वरूप, उसी यहोवा का जो तीसरा स्वरूप है वो पवित्र आत्मा है, और जिसके लिए यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया कि मैं जगत के अंतलो तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे भीतर रहूंगा और तुम मेरे लोग होगे, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। ये सारे वचन चीख चीख कर बता रहे हैं। और जब मैंने बहन अर्चना से थोड़ी सा इस विषय में बोलने का हार बताने कहा, तो सारांश बोलने की जो इनकी आदत है वो ये है कि मनुष्य यदि ये मान ले कि वो ईश्वर है तो सारे विवाद ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर वहां पे आएगा, सारे काम वो करेगा, आपके हाथ पैर चलेगा फिरेगा, सब कुछ वो वास करेगा, आपको पाप करने ही नहीं देगा, आपसे प्रेम करेंगे। तो विवाद है कहाँ? विवाद ये है कि शैतानी शक्ति आपको मानने दे तो वो तो कान में चिल्ला चिल्ला के कहे तू पापी है, तू कमजोर है। मेरे प्रियो, कैसे संतुलन बनाया जाए? ये छोटा मोटा विषय नहीं है प्रियो। पाप, और इसमें अगर नहीं सफल हुए तो यही रोमियो 14:6 का 23वां पद कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हमको इसमें बड़ी गंभीरता से, बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए ये जान लीजिए कि अगर आप इसमें निश्चित धारणा पे नहीं आएंगे तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोमियो 14:23 में लिखाया है कि जो कुछ निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। आप अगर दो चित्ते हैं तो पाप कर रहे हैं। दो चित्तापन, मैं दो चित्तों से बैर रखता हूं। भजन संहिता 119, 113, याकूब 4:8, फिलिपियों 2:2, पहला राजा 18:21, प्रकाशित वाक्य 3:15, तू ठंडा है ना गर्म है, तू दो चित्ता है। देख लीजिए आज का मनुष्य कितने पाप कर रहा है। टू दी बाइबिल, ये बाइबिल कहती है। समझने की आवश्यकता है, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कैसे आएगा ये संतुलन? कैसे आएगी ये समझ? कैसे आएगी ये व्यावहारिकता? और फिर कैसे बनेंगे संक्रामक विश्वासी? सबसे खतरनाक वचन तो ये है जो चौथी टीप में लिखाया है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब 4:17। और कभी कभी हम लोग जब पढ़ाते हैं तो रामायण के उत्तरकांड 62:1 को भी बताते हैं, जहाँ की लिखा है, हमारे नए विश्वासी भाई लोग आते हैं उसी पृष्ठभूमि से आते हैं और उनको ये बताया जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सही नहीं अधिमाई। वे भी कह रहे हैं कि परहित कैसे किया जाए। जो पीड़ित मानवता है बिना ईश्वर के, उनको ईश्वर तक कैसे पहुंचाया जाए, ये आपको हित करना है। वे कैसे हित करते हैं वो उनकी अपनी रीति विधि है, लेकिन हम तो यहाँ पे लिख के रखे हैं कि किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत करना ही प्रेम है। और अगर आप ऐसा नहीं करा रहे हैं तो पहला तो पाप यही कर रहे हैं, बाकी फिर बाद में वस्तु आएगा, क्योंकि वस्तु से तो सभी कर सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान दे सकते, लेकिन इससे कैसे अवगत कराएंगे और कैसे वो कन्विंस होगा, कैसे वो स्वीकार करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। और इसलिए मात्र वस्तुओं को दे करके अगर उससे आप प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो बाइबिल के अनुसार आप पाप कर रहे हैं
और यदि आपको पाप से बचना है तो जीवते परमेश्वर के ज्ञान और आचरण से अर्थात यीशु मसीह ज्ञान आचरण से अवगत कराना पड़ेगा। और ये बहुत 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 कठिन काम है और अपने अंदर से मसीहा को दिखाना पड़ेगा। और इसके पश्चात पांचवा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। आप पड़ोसी को कौन सा ज्ञान दे रहे हैं ये देखिए, ये भी आपके लिए बड़ी एक समस्या वाली बात है। फिर जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो मूर्खता का विचार करता है वह पाप करता है। यानी आपकी फीलिंग्स, बहुत पहले होता है कि मैंने बताया फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड द नेशन, इसको पूरा नहीं बोलता क्योंकि हमेशा बोलते रहता हूँ एक व्यक्ति विशेष के लिए और पूरे देश के लिए कौन सी चीज़ मुख्य रूप से हानिकारक, वो बल की हानि नहीं परंतु विचारों की हानि। और अगर आप अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं, नीति वचन 24:9 है, मूर्खता का विचार करना ही पाप है। तो आप पाप कर रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं, नहीं निश्चित धारणा में नहीं, पाप कर रहे हैं। ये बाइबिल कह रही है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। और वरन साथ में जिनसे परमेश्वर को घृणा है, नीति वचन 6:16, कौन कौन सी बात। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। 9, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। सो मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि पाप एक बहुत जबरदस्त विषय है और इस पर कम समय में, थोड़े समय, ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु हमारे लिए जो विचारणार्थ मुख्य विषय है कि धन है। और मत्ती 19:24 में जैसे बताया कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और उसके बाद व्यभिचार है, जिसे आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती 5:28 में कहा, मात्र देखने से व्यभिचार हो जाता है। सो मेरे प्रियो, इसका क्या निदान हो सकता है? मैं तो अभी इसका ज़्यादा समाधान नहीं बता रहा हूँ, सलूशन नहीं बता रहा, परंतु ये बता रहा हूँ कि इस पेज को इसलिए लिखा गया है कि सबसे पहले जो सारी दुनिया क्या पाप है नहीं जानती, वो कम से कम ये जान तो ले कि पाप बोलते किसको है। और इसलिए बाइबिल क्या बोलती है, इसमें कुछ कोटेशन यहाँ पे लिखे गए हैं। और बाकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ के संचालिकाओं से संपर्क कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम कौन कौन से पाप कर रहे हैं। क्या हम जीता तो नहीं है, क्या हम हाँ के हाँ और ना के ना में तो नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारी बातें जिसको कि आम संसार पाप नहीं समझता है। हम बैठे बैठे किस बात का विचार कर रहे हैं, पाप हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज अन्य जातियाँ भी बहुत प्रकार के पाप का वर्णन उनके अपने हिसाब से, आपका बैठना उठना, शाम को खाना खाना, ये सारी बहुत ढेर सारी चीज़ हैं जो पाप में आते हैं। परंतु आपको आज सुनिश्चित होना है कि लोग विषय को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जिसको पक्ष में बोलना चाहिए वो विपक्ष में बोल देता है, और जो विपक्ष में बोलना चाहिए वो पक्ष में बोल देता है। तो फिर आगे कैसे समझेंगे? सो कठिन बात होती है। और इसलिए मैं इस विषय पे ज़्यादा ना कह के आपके सामने रोमियो 13 का एक निदान पढ़ देता हूँ, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है रोमियो 13 का 8 से, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की किरदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और भी कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की,
जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमने अपने संचालक जी से सीखा अध्यात्म की ABCD प्रेम पाप विश्वास उद्धार में निश्चित धारणा नहीं तो कभी भी अध्यात्म में सफल नहीं हो सकते। और बोर्ड नंबर 2 पाप क्या है और उसका निदान क्या है, संतुलन कैसा बनाया जाए, हमारे बीच संदेश के माध्यम से रखें। हम पुनः अपने संचालक जी को हम धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो गीत गाने के लिए हम निकाल लेंगे हमन गाना गाबो से 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है। इसके पश्चात अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास करेंगे और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही
सबको जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है। विश्वासी मंदिर में आए मुझे 10 साल हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है। खुदा बाप धन्यवाद परमेश्वर पिता इस माध्यम के लिए प्रभु जी कि हम आज ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपके साथ में जुड़ पाते हैं प्रभु जी, और आपकी संगति कर पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए प्रभु, जिसे आपने हमें दिया है कि बड़ा बनने से अच्छा दीन बनो प्रभु जी। हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि हम समझ सके परमेश्वर पिता कि हम अच्छा है कि हम दीन बने। अगर हम सब कुछ है प्रभु जी और हमें प्रेम नहीं है परमेश्वर पिता, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है प्रभु जी। धन्यवाद आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दूसरे वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें आपने हमें सिखाया है प्रभु कि जिंदा मूर्तियों से बचना है और जिंदा ईश्वर बनना है प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु जी, और यीशु मसीह के माध्यम से आज मसीह हम में जीवित है परमेश्वर पिता। आपने हमें जिंदा किया है प्रभु जी, और आपने हमें बुद्धि दी है परमेश्वर पिता कि आज संसार में चलती फिरती इंसानी रूपी मूर्तियों को हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे वचनों का बोला जाना, हमारी गवाहियों और हमारी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और हमारी सारी बातों को आप स्वीकार कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। फिर से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दीजिए। आने वाले हफ्ते परमेश्वर पिता आपकी संगति में, आपके प्रेम में हम यूं ही रहने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जहां जहां जाए परमेश्वर पिता मसीह की सुगंध और मसीह का प्रेम फैलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और बहुत सारी आत्माओं को प्रभु जी बचा के परमेश्वर पिता आपके नाम की बड़ाई करवाने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद। हर एक बातों में अपनी नहीं और सिर्फ आपकी इच्छा चाहते हुए परमेश्वर पिता छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं। सुन और हृदय से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा
जय मसीह की। जय मसीह की।